हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है एसेज के लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। इसमें हम लोग आज इंडो यूएस रिलेशन को कवर करेंगे। ये एसे आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप इस बार सीएपीएफ या फिर सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ करंट अफेयर्स के लिए, सीएपीएफ में आपके एसेज के लिए, और अगर आप एसएसबी में जा रहे हैं तो आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहले हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अगर आपने हाउ टू राइट अ गुड एसे वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहां से आप ये पता कर पाएंगे कि एक गुड एसे, एक अच्छा एसे कैसे लिखा जाए। तो एक अच्छा एसे लिखने के लिए आपको एसे को 3 भागों में बांटना होता है। पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा आपका बॉडी होता है, तीसरा आपका कंक्लूजन होता है। तो इस एसे में भी हम लोग इंट्रोडक्शन से ही इसको स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन तक जाएंगे। तो पहला जो आता है हम लोगों का कि भारत और अमेरिका दोनों देश का इतिहास कई मामलों में समान रह चुका है। तो भारत और अमेरिका जो देश है, ये दोनों देशों का जो इतिहास है, इनका जो हिस्ट्री है, वो कई मामलों में समान रह चुका है। जैसा कि हमको पता है कि ये दोनों देश जो है वो एक डोमिनियन थे। ठीक है, ये दोनों देश एक डोमिनियन थे और ये ब्रिटेन के डोमिनियन थे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि डोमिनियन सरकार के अंतर्गत ये संघर्ष बहुत दिन तक किए और संघर्ष करने के बाद अब क्या होता है यहाँ पर कि अमेरिका को 1776 ईस्वी में आज़ादी मिल जाती है और भारत को 1947 में आज़ादी मिल जाती है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या करते हैं कि इनका जो इतिहास था वो औपनिवेशिक सरकारों के खिलाफ संघर्ष करने के बाद आज़ादी का है। तो अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता मिलती है और फिर भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन यहाँ पर जब इनको स्वतंत्रता मिलती है तो इन दोनों देशों में एक समानता क्या होती है कि ये जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हैं, मीन्स ये डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इनके लिए काफी इक्वल सब कुछ था। लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में एक अंतर आ जाता है। अंतर क्या आता है कि ये दोनों आर्थिक और वैश्विक असमानता से जूझ रहे होते हैं। मीन्स जैसे ही अमेरिका को स्वतंत्रता मिलती है, अमेरिका अपने आप को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ढाल लेता है और इंडिया अपने आप को समाजवादी अर्थव्यवस्था में ढाल लेता है। तो अब ये दोनों देशों का जो रास्ता है वो अलग अलग हो गया हुआ था। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोगों को यहीं से करना है इसके परिचय को लेकर के, और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब इसके बॉडी के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य भाग। तो यहाँ पे हम लोग जो परिचय था इसका, उस परिचय को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको उस वीडियो में बताया है कि परिचय से यह पता चलता है कि आप इसके मध्य भाग में क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब क्या होता है कि प्रारंभ जैसे ही अमेरिका को स्वतंत्रता मिलती है, वैसे ही अमेरिका क्या करता है कि अपना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू कर लेता है और इंडिया अपना समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू कर लेता है। और सेम कंडीशन होता है सोवियत रूस के साथ। सोवियत रूस ऑलरेडी समाजवादी अर्थव्यवस्था को एक्सटेंड कर रहा होता है, तो भारत का झुकाव ऑब्वियसली सोवियत रूस के साथ हो जाता है। ठीक है, जैसे ही भारत का झुकाव सोवियत रूस के साथ होता है, अमेरिका का ऑलरेडी सोवियत रूस के साथ एक अच्छा संबंध नहीं रहता है। तो इस बीच में क्या होता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का साथ देता है। ठीक है, और भारत विरोधी गतिविधि में वो पाकिस्तान का साथ दे रहा होता है। केवल यहाँ पे मैटर ये आता है कि भारत जो है वो सोवियत रूस के तरफ अपना झुकाव कर लेता है। यहाँ तक अमेरिका का जो रिलेशन है इंडिया के साथ वो कहीं भी अच्छा नहीं था। अब इस बीच में क्या होता है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध आता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे ही होता है 1971 में, तो अमेरिका बैक फुट पे पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा होता है और पाकिस्तान पूर्ण रूप से भारत के विरोध में ये काम कर रहा होता है, क्योंकि हम अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहता था कि हम भारत को
जो है वो आर्थिक रूप से और वैश्विक दोनों रूप से जो है वो घाटा पहुंचा है। ठीक है, अब इसी बीच में क्या होता है कि 1974 में भारत के जो परमाणु परीक्षण है जो तारापुर में थे, तारापुर रिएक्टर, उसको क्या करता है अमेरिका कि ईंधन देना बंद कर देता है। ये मेजर फैक्टर था यहाँ पे। यहाँ तक का रिलेशन जो है वो भारत और अमेरिका का काफी गंदा था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक अच्छे रिलेशन का जो है संकेत नहीं था। तो अब आपको यहाँ पे केवल फैक्ट दिए जा रहे हैं, आप आपके जो एसेज हैं उसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि लिखने का जो तरीका होता है, राइटिंग स्किल जो होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग होता है। तभी एक व्यक्ति को उसी एक जो एस्पिरेंट होता है उसको उसी पॉइंट पे से लिखने के लिए 20 में 20 नंबर मिलते हैं और दूसरे को 20 में 15 नंबर मिलते हैं। लेकिन आपके पास अगर फैक्ट होंगे तो आप उसको अपने तरीके से ढाल सकते हैं। आपको ऑलरेडी इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। तो 1974 में क्या करता है कि हम अमेरिका तारापुर रिएक्टर को ईंधन देना बंद कर देता है। अब यहाँ तक का जो रिलेशन था इंडिया और अमेरिका का वो काफी बुरा था, लेकिन अब समय आता है एक अच्छा रिलेशन का, और ये तब स्टार्ट होता है जब वही पाकिस्तान जो यूएसए से अपना समर्थन लेकर के, बैकफुट पर समर्थन लेकर के, और फिर क्या करता था कि इंडिया के तरफ जो है वो कुछ आतंकवादी कार्रवाई करता था। अब वही पाकिस्तान जिसको अमेरिका सपोर्ट करता था, 2001 का समय आता है और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर देता है, वो अलकायदा, ठीक है, जिसका पाकिस्तान से पूरा लगाव था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चेंजेस जो आता है वो अमेरिका को एक नया परिभाषा दे जाता है, जिसको वो आतंकवाद के नाम से परिभाषित किया। और इस आतंकवाद शब्द को ग्लोबल लेवल पे इंडिया कब का कब स्प्रेड कर रहा था, लेकिन अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। और यही वो समय था जब यूएस क्या किया कि एक दूसरे मींस भारत और यूएस ने एक दूसरे का साथ देना प्रारंभ किया, और वो केवल आतंकवाद के खिलाफ नहीं था बल्कि वो रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी था। ठीक है, तो ये 2001 के बाद से यूएस और इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा बनना शुरू हो गया था, और इसके पीछे जो रीजन था वो था 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा का हमला। और यहाँ तक के फैक्ट एंड फिगर आपको पता होने चाहिए। अब आप इसको अपने तरीके से एसेज में लिख सकते हैं। अब चलते हैं एट प्रेजेंट में क्या हो रहा है। एट प्रेजेंट मीन्स अभी आपको अगर ये ऐसे दिए जा रहे हैं तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपको करंट से रिलेट करके ये क्वेश्चन दिया जाएगा। तो करंट से रिलेट करके अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको करंट अफेयर्स को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी हमारे देश में, इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में अभी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और वो आए थे मोटेरा स्टेडियम में। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आया और यहाँ से बहुत सारे MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ था, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर है जिसको हम लोग देखते हैं। तो हाल में जो है वो हमारे देश में, हमारे इंडिया में अमेरिका के राष्ट्रपति आए, और अमेरिका जो है वो ट्रेड सप्लाई में, वो अमेरिका जो है वो ट्रेड सप्लाई में एक बहुत बड़ा अधिशेष रखता है। ठीक है, और 2018 में जो है अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो था वो 142 मिलियन का था इंडिया के साथ। ये आपको तथ्य पता होने चाहिए। अगर आप इसको इंक्लूड करते हैं तो आपके सेज में बहुत ज्यादा दम होगा। तो 2018 में द्विपक्षीय व्यापार में जो है बायलैटरल ट्रेड में 142 मिलियन का व्यापार हुआ था इंडिया और अमेरिका के साथ, और ये 2017 से 12.6% अधिक हो गया हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका जो आता है वो बहुत सारे इस यात्रा में, अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत यात्रा में बहुत सारे MOU पर साइन हुए थे। बाकी के सारे चीज को यहाँ पर अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वीडियोस बड़े हो जाएंगे, काफी प्रॉब्लम होने लगता है। तो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया गया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में बहुत सारे व्यापार को लेकर के
सकारात्मक स्थिति का भविष्य का संकेत दिखता है। मीन्स अभी बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिस पर MOU पे सिग्नेचर नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ये व्यापार अमेरिका के साथ इंडिया करेगी और आगे के समय में इसको और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। ये आपका आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड कुछ मैटर था। नेक्स्ट आपका आ जाता है तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में। पहले से ही हम लोग जान रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया का सपोर्ट करना स्टार्ट किया 2001 के बाद से, और उसके बाद से वो अमेरिका इंडिया को वो हर संभव जो है वो तकनीक अवेलेबल करवाया जो आतंकवाद से लड़ने के लिए उसको हेल्प करे। तो एट प्रेजेंट में अपाचे हेलीकॉप्टर 30 नए अपाचे हेलीकॉप्टर को इंडिया आयात करेगी और ये अमेरिका से करेगी। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फैक्ट आपके लिए। और F-21 का जो लड़ाकू विमान है इसको टाटा और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा साझेदारी करके इसको इंडिया में लाया जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके बीच में अमेरिका और भारत के साथ बहुत सारे सैन्य युद्ध अभ्यास होते हैं जो एक दूसरे को क्रिटिकल सिचुएशन में जो है एक दूसरे देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में काफी हेल्प करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पे होने चाहिए। और ये SSB का जो आपका GD होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और खास करके अगर आप CAPF में SS लिख रहे हैं उस वक्त आपके पास ये फैक्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपका ऊर्जा के क्षेत्र में आते हैं हम लोग। अब हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत यात्रा को कुछ समय के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाउडी मोदी वाले बात को यहाँ पे कुछ समय के लिए याद करते हैं। वो NLG की बात करते हैं। NLG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसका आयात जो है इंडिया करेगी अमेरिका के साथ। इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, और ये वायु प्रदूषण पर बहुत सारा नियंत्रण करने वाला है। बात आती है यहाँ पे 2017 में क्या हुआ था कि भारत ने अमेरिका से 9.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया था और ये 2018 में बढ़ करके 18.2 हो गया। तो अब यहाँ पे मैटर आती है कि कहीं ना कहीं से इंडिया और USA के बीच में जो आपका ऊर्जा के क्षेत्र में जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि 2017 में इंडिया ने केवल 9.6 मिलियन बैरल तेल ही अमेरिका से खरीदा था और 2018 में 48.2 मिलियन हो गया। तो कहीं ना कहीं से ये एक अच्छे रिलेशन का संकेत करता है। नेक्स्ट आपका जो हो जाता है वो आपके बीच में यह आता है नेक्स्ट वाला नागरिक संबंध। वीजा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हुए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रशासन, रक्षा और व्यापार के अतिरिक्त दोनों देशों ने नागरिकों के बीच पीपल टू पीपल संबंधों को बढ़ाने में यंग इनोवेशन इंटर्नशिप परियोजना, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में WGDP के प्रयासों को रेखांकित किया। इस योजना से भारतीय युवाओं में क्षमता विकास के साथ ही दोनों देशों में नागरिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके लिए, और ये सारे फैक्ट आपको आने चाहिए एक अच्छे ऐसे को लिखने के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिंद प्रशांत क्षेत्र। हम एवरीडे देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में और फिर चाइना और अमेरिका के बीच में हिंद महासागर के क्षेत्र में बहुत सारे दिक्कतें आते रहती हैं। तो यहाँ पे क्या किया अमेरिका ने कि यहाँ पे एक दूसरे को चुनौती देने के बजाय उनको समर्थन देने का बात लाया। और यह भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके साथ अगर अमेरिका हिंद महासागर में साथ देगा तो इससे इंडिया को भी, चाइना का अगर साथ देगा तो इससे इंडिया को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि इसके बाद एक दूसरे का सप्लाई चेन काफी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। और फिर संयुक्त अभ्यास जो है ये अमेरिकी नौसेना और भारतीय नौसेना की क्षमता को काफी बढ़ाने वाला है। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कीजिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो नौसेना का संयुक्त अभ्यास होता है इसका नाम क्या है। नेक्स्ट आपका आ जाता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG। NSG भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसको हम लोग परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह बोलते हैं। तो इंडिया को इसका अस्थायी सदस्यता दिया गया है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क से भी क्या हुआ कि चाइना का जो दबाव था इंडिया के ऊपर ये कम होना स्टार्ट हो गया और ये अमेरिका का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो भविष्य में अमेरिका और भारत के रिलेशन को काफी प्रगाढ़ करने वाला है। तो इतने जो हमारे
मेन पॉइंट थे जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने बॉडीज में, ये आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन के तरफ। तो कंक्लूजन हम लोग इसका ऐसे दे सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा और भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम की ओर अग्रसर कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बाकी आप अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपका कंक्लूजन इस टाइप का हो। इस नए नजरिए का लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच एक नए और ऐसे साझेदारी को कायम करना है जिसका लाभ न केवल दोनों देशों को मिले बल्कि पूरी दुनिया के हित में हो। मीन्स ये जो नया रिलेशनशिप अपना स्टार्ट हो रहा है, जो आज बहुत ग्लोबल लेवल पर एक अच्छे रिश्ते को आपको दर्शा रहा है, इसका मकसद केवल ये नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच ही अच्छे रिलेशन बने, बल्कि ये पूरे दुनिया के बीच में एक ग्लोबल लेवल पर एक गुड रिलेशन बन करके सामने आए। इन दोनों का प्रयास ये रहा हुआ है। तो आज के टॉपिक के लिए ये था इसका कंक्लूजन, और आज हम लोगों ने खत्म कर लिया इंडो यूएस रिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट था ये, और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से एक नए एसेस के साथ मिलेंगे। तो आपको इसके लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे। और फिर आपको जो 8:45 में वीडियोस मिलते हैं वो एवरीडे मिलेंगे। संडे के संडे मोस्ट रिस्पेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज मिलेंगे, और बीच बीच में आपको एसेज, रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट के टॉपिक दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और वैसे आदमी के बीच में जरूर इस चैनल को शेयर कीजिए जिनको रात में एक ड्रीम जरूर आता है कि हम या तो आईएमए में जाए या फिर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाए, क्योंकि वही लोग होंगे जो इस चैनल को रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।